नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। इसके तहत सर्टेन पोस्ट पे एडवर्टाइजमेंट किया गया है। पहला वैकेंसी है, वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इन नेशनल टेस्टिंग हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओबीसी की एक पोस्ट है, परमानेंट नेचर की पोस्ट है और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की पोस्ट है। पे लेवल 08 पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एज लिमिट है 33 ईयर्स है। असेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस इस तरीके से चाहिए, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स in a laboratory or 1 year's experience in the field of testing and development of electrical stores like motors or switch gears or lamp and photometry or batteries or cables or electrical accessories etc. Experience in calibration of electrical measuring instruments and equipments as per Indian standard or international standardization organization or international electrotechnical commission norms. Qualifications are relaxable as per discretion of the Union Public Service Commission depending on the academic record of the candidate. ड्यूटीज़ जो है एज ए साइंटिफिक ऑफिसर और फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन में रहेगी। हेडक्वार्टर कोलकाता रहेगा, लेकिन लाइबिलिटी रहेगी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। एनी अदर कंडीशन है, मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग of 2 or 4 weeks is devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of a post as per part of probation. Second vacancy है 3 vacancies for the post of technical officer in computer and system division in National Crime Records Bureau, Department of Women Safety, Ministry of Home Affairs. OBC की एक पोस्ट है, अनरिजर्व 2 पोस्ट है। इनमें से एक पोस्ट पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन सा कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, उसके लिए क्लासिफिकेशंस यहाँ दे रखे हैं। तो PWBD कैंडिडेट्स जो है इसको यहाँ चेक कर ले उनकी सूटेबिलिटी के लिए। पे स्केल लेवल 07 है। इन पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC है। एज 30 ईयर्स रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पॉलिसी ऑफ UGC। ड्यूटीज़ है, प्रिक्योरमेंट है, मेंटेनेंस अपकीप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, इंक्लूडिंग नेटवर्क मेंटेनेंस है, डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट है एंड मेंटेनेंस ऑफ CCTNS ऑफ ICJS एंड रिलेटेड एप्लीकेशन एंड अदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, प्रिपरेशन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉर फंक्शनल लेवल ऑफिसर्स, कस्टमाइजेशन ऑफ CCTNS और ICJS एंड रिलेटेड एप्लीकेशन एंड अदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, implementation of system providing support for users of CCTNS, ICJS and related application and other decision support system. हेडक्वार्टर नई दिल्ली रहेगा विथ लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। थर्ड वैकेंसी है, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। एक पोस्ट है, अनरिजर्व है। परमानेंट नेचर की पोस्ट है और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की पोस्ट है। पे लेवल 11 रहेगा। इन पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC प्लस NPA रहेगा। एज 50 ईयर्स है। असेंशियल क्वालिफिकेशन है बेसिक यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड सेकेंड MD obstetrics and gynecology / MS obstetrics and gynecology from a recognized university / institution Experience 3 years teaching experience in concerned specialty
आफ्टर acquiring post graduate qualification as lecturer, registrar, senior resident, demonstrator, tutor in recognized medical college or teaching institution. ड्यूटीज़ मेनली जो है टीचिंग रिलेटेड एंड ड्यूटी रहेगी। इसमें जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन होगा, इनवाइटेड फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये upsconline.nic.in पे है। 9/12/2023 से स्टार्ट होगा और 28/12/2023 पे एप्लीकेशन एंड हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है 29/12/2023। डेट्स एलिजिबिलिटी के लिए लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इन्विटेशन रहेगी। डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट फॉर देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स एट द यूपीसी शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आपको UPSC online.nic.in पर जाके ही फॉर्म पर अप्लाई करना है। एज लिमिट जो है आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन रहेगा, तो जिसको ज़रूरत है वो इसको देख लें। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम डिसेबिलिटी 40% है और वो जिस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग होगा। और अदर कंसेशन भी PWBD कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। हेडक्वार्टर जहाँ पर मेंशन है वहाँ रहेंगे। और प्रोबेशन विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन एज पर रूल्स होगा। इंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन है। ये जनरल कंडीशन है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी एज लिमिट्स उसमें स्पेसिफाइड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऊपर डिस्कस कर लिया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू ए रीजनेबल नंबर बाई एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स on the basis of desirable qualification or any one or all of the desirable qualification if more than one desirable qualification is prescribed। तो आपको सभी जो qualifications आपके पास है वो फिल करने हैं on the basis of higher educational qualifications then the minimum prescribed, तो वो भी आपको फिल करने हैं जो भी हायर डिग्रीज आपके पास है। on the basis of higher experience in the relevant field वो भी आपको मेंशन करना है। आपको टोटल एक्सपीरियंस ईयर्स भी मेंशन करने, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। बाय इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेस वेयर देयर इज़ नो एक्सपीरियंस मेंशन एदर बाय एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। रिक्रूटमेंट टेस्ट ये भी हो सकता है कि लार्ज एप्लीकेशन में वो रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लें। जनरली वेटेज जो रेशियो रहेगा 75-25% रहेगा, मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड मार्क्स इन इंटरव्यू। अगर होता है तो वो डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आती है। The candidates should therefore mention all higher qualifications experience in the relevant field over and above the minimum qualification। कैटेगरी वाइज जो मिनिमम मार्क्स रहेंगे कट ऑफ्स के लिए वो 50% जनरल EWS के, OBC 45, SC ST PWBD के लिए 40 रहेंगे और टोटल वेटेज 100 मार्क्स का रहेगा। और रिटर्न होगा तो अकॉर्डिंगली जो है उसका वेटेज दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है आपको जो है 25 रुपीज़ रहेगी एक्सेप्ट रिजर्व कैटेगरीज के लिए। कंसेशन और रिलैक्सेशन भी अवेलेबल रहेगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, तो जिसको ज़रूरत है वो इनको जो है एक बार चेक कर लें, जो भी रिलैक्सेशन की जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट को ज़रूरत है। अप्लाई आप upsconline.nic.in पे जाके कर लेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अपलोड करके कंप्लीट फॉर्म फिल करके और आप जो है प्रिंट आउट उसका ज़रूर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम आपको सभी को प्रिंट आउट जो है देना है। इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली फिल करें, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो आप प्रॉपरली फिल करें, क्योंकि कमीशन जो है आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। Candidates are not required to submit the commission either by post or by hand the printouts of their online applications or any other document. They will be required to bring along with them the printouts of their online application and the documents mentioned in para 7 below if called for interview। इंटरव्यू के टाइम आपको लेके जाना है तो आप इसको सेव रखें। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और दे रखे हैं, तो आप इसको जो है एक बार गो थ्रू हो लें और अकॉर्डिंगली जो है आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो आपको ले लें। अगर आपको नेम चेंज क्लेम कर रहे हैं तो नेम चेंज का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा।
फिर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो किसी भी तरीके का जो है मिसकंडक्ट एक्टिविटी आप ना करें और सभी इंफॉर्मेशन करेक्टली फिल करें। और मोबाइल फ़ोन यूपीएससी के कैंपस में अलाउड नहीं रहेगा और वो आपका जो है इंटरव्यू हॉल में अलाउड नहीं रहेगा। इस तरीके से आप जो है कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जो है वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसके लिंक भी यहाँ दे रखे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं और जो गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश कर रहे हैं वो बेनिफिटेड हो सके। और IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। हम लगातार आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।